उनको सुबह ड्यूटी भी जाना था। मैं और चाची एक ही रजाई में लेटे थे। मेरी रात को आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चाची अपने दोनों नाव चौड़े करके लेटी हुई थीं और उनका कुर्ता ऊपर हो गया था। यह देखकर मेरे अरमान जागने लगे। मैंने फिर से रजाई चाची के ऊपर डाली और तभी एक हाथ चाची के नाव पर रख दिया। कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा, उधर से कोई हलचल नहीं हुई तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने धीरे धीरे हाथ नीचे किया और नाव के ऊपर से उनकी बुलबुल को टच किया। नीचे चाची ने कुछ नहीं पहना था। उनकी गुफा की दोनों फांकें अलग अलग महसूस हो रही थीं। मेरा नाम संतोष है। मैं दिखने में बहुत स्मार्ट हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और मेरा औजार 6 इंच मोटा है। यह अब तक अनेक गुफाओं को खोदकर खुश कर चुका है। यह कहानी आज से करीब 5 साल पहले की उस वक्त की है जब मैं बीए में पढ़ता था। यह कहानी मेरी और मेरी चाची की है। मैं अपनी चाची को बहुत समय से खोदना चाहता था। मेरी चाची बहुत सुंदर और मस्त हैं, एकदम पतली फिगर, मटकती चाल। मैं जब भी उनको देखता था मेरा सामान पानी छोड़ने लगता था। उनकी हाइट मुझसे थोड़ी कम है। मैं चाची को खोदने का मौका देखता रहता था क्योंकि मेरे चाचा और चाची का अक्सर झगड़ा रहता था। उनके झगड़े का मैं उठाना चाहता था। फिर एक सुहानी रात में मेरा इंतज़ार खत्म हो गया। मैंने उस दिन कल्पना भी नहीं की थी। सर्दी का समय था, दिसंबर शुरू ही हुआ था। तब शादियों का सीज़न चल रहा था। उस दिन हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे। सिटी में घर छोटे होने के कारण एडजस्ट करना पड़ता है। हमारा और चाची का घर बराबर में ही है। उस शाम सब मेहमान शादी में से सीधा हमारे घर आ गए। सब ने चाय नाश्ता किया और खाना खाया ही था कि तभी मेरी मौसी का फ़ोन आया। वे भी आने के लिए बोलने लगीं। उनके बच्चे छोटे थे। अब मुझे सोने के लिए चाची के घर जाना पड़ा। वहाँ सभी बात कर रहे थे। मैं भी बैठ गया। मुझे जल्दी नींद आने लगती है तो मैं वहीं लेट कर सो गया। चाची भी वहीं लेट गईं। उनको सुबह ड्यूटी भी जाना था। मैं और चाची एक ही रजाई में लेटे थे। मेरी रात को आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चाची अपने दोनों नाव चौड़े करके लेटी हुई थीं और उनका कुर्ता ऊपर हो गया था। यह देखकर मेरे अरमान जागने लगे। मैंने फिर से रजाई चाची के ऊपर डाली और तभी एक हाथ चाची के नाव पर रख दिया। कुछ देर ऐसे ही लेटा रहा, उधर से कोई हलचल नहीं हुई तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने धीरे धीरे हाथ नीचे किया और नाव के ऊपर से उनकी बुलबुल को टच किया। नीचे चाची ने कुछ नहीं पहना था। उनकी गुफा की दोनों फांकें अलग अलग महसूस हो रही थीं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं, पसीना आने लगा। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं थप्पड़ न पड़ जाए। फिर भी मैं धीरे धीरे उनकी दीवार में ऊपर से